नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। साल 2021 इस मायने में बेहद ही दुखद रहा कि एक तरफ जहाँ कोरोना के चलते लाखों लोगों की जान चली गई, तो वहीं कई दिग्गजों ने भी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आइए एक नजर डालते हैं इसी पर। साल 2021 के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी 2021 को ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और 8 बार सांसद रह चुके कांग्रेस नेता बूटा सिंह का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बूटा सिंह जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। बूटा सिंह का जन्म 21 मार्च 1934 को पंजाब के जालंधर जिले के मुस्तफापुर गांव में हुआ था। बूटा सिंह राजीव गांधी की सरकार में 1984 से 1986 तक कृषि मंत्री और फिर 1986 से 1989 तक गृह मंत्री रहे थे। वो 2004 से 2006 तक बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। 2021 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव सिंह सोलंकी भी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। माधव सिंह सोलंकी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 94 साल की आयु में 9 जनवरी 2021 को उनका निधन हो गया। माधव सिंह सोलंकी का जन्म 30 जुलाई 1927 को हुआ था। वो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो विदेश मंत्री भी रह चुके थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा भी साल 2021 में दुनिया को अलविदा कह गए। उनका 17 फरवरी 2021 में गोवा में निधन हो गया। 11 अक्टूबर 1947 को तेलंगाना के सिकंदराबाद में जन्मे कैप्टन सतीश शर्मा ने देहरादून से शिक्षा ग्रहण की थी। 1991 में वो पहली बार अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। जनवरी 1993 से दिसंबर 1996 तक वो केंद्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के पद पर रहे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के मीडिया जगत को एक बड़ा झटका लगा जब लोकप्रिय टीवी पत्रकार और एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। 42 साल के रोहित सरदाना को पहले कोरोना संक्रमण हुआ था, लेकिन वो तेजी से उससे उबर ही रहे थे। तभी 30 अप्रैल को हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। रोहित सरदाना हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। 6 मई 2021 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का 82 साल की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। अजीत सिंह 20 अप्रैल को टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के इकलौते बेटे अजीत का राजनीतिक जीवन का आखिरी हिस्सा बेहद ही मुश्किलों भरा रहा। 2014 में वो लोकसभा सांसद का चुनाव तक नहीं जीत पाए थे, लेकिन इससे पहले अजीत सिंह कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे वो 1989 में वीपी सिंह की सरकार हो या 1991 में नरसिम्हा राव सरकार, 1999 की वाजपेयी सरकार हो या फिर 2001 की मनमोहन सिंह सरकार। लगभग सभी सरकारों में वो मंत्री रहे थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन नेता सुंदरलाल बहुगुणा का भी निधन 2021 में ही हो गया। वो 94 साल के थे। 21 मई को कोरोना संक्रमण के चलते सुंदरलाल बहुगुणा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को टिहरी जिले में भागीरथी नदी किनारे बसे मरोड़ा गांव में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा ने जीवन भर हिमालय में वनों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया। भारत के महान धावक और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह को भी 2021 में खो दिया। 91 साल की उम्र में 18 जून को कोरोना से उनका निधन हो गया। वो एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र एथलीट रहे।
1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन मिल्खा सिंह की पहचान बनी 1960 के रोम ओलंपिक खेलों से। 400 मीटर फाइनल में उनकी रेस भारतीय खेल इतिहास के सबसे अहम पलों में से है। उन्होंने सिर्फ 45.6 सेकंड में रेस पूरी की और चौथा स्थान हासिल किया था। मिल्खा सिंह ने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 20 नवंबर 1929 को मिल्खा सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनका गांव अब पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले में पड़ता है। साल 2021 में ही बीजेपी के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। कल्याण सिंह का निधन 21 अगस्त 2021 को 89 साल की उम्र में हुआ। कल्याण सिंह का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह का भी साल 2021 में निधन हो गया। 8 सितंबर 2021 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सदानंद सिंह मूल रूप से भागलपुर जिले के रहने वाले थे। भागलपुर जिले के कहलगांव की विधानसभा से वो 9 बार विधायक बने। सदानंद सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इसके अलावा वो बिहार सरकार में सिंचाई मंत्री के पद को भी संभाल चुके थे। वरिष्ठ टीवी पत्रकार विनोद दुआ भी हमें 2021 में छोड़कर चले गए। 4 दिसंबर को 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। विनोद दुआ को इस साल की शुरुआत में ही कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद कई बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि उनकी सेहत लगातार गिरती चली गई। दूरदर्शन और एनडीटीवी जैसे टीवी चैनल्स के लिए सेवाएं दे चुके विनोद दुआ हिंदी पत्रकारिता का जाना माना चेहरा थे। विनोद दुआ की पत्नी चिन्ना दुआ का भी कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जून में निधन हो गया था। साल 2021 में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हमने देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को खो दिया। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत की मौत हो गई। इस हादसे में उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। इस हादसे में कुल 14 लोगों की जान चली गई। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के छात्र रहे बिपिन रावत ने 2016 में 27वें सेना प्रमुख के रूप में भी पदभार संभाला था। करीब 4 दशक के लंबे करियर में बिपिन रावत ने कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी। उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री रहे हरबंस कपूर ने भी साल 2021 में दुनिया को अलविदा कह दिया। 13 दिसंबर को 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हरबंस कपूर ने 1985 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हीरा सिंह बिष्ट से हार गए थे। 1989 में हरबंस कपूर जब दोबारा मैदान में उतरे तो उन्होंने हीरा सिंह बिष्ट को हरा दिया। इसके बाद उन्होंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। वो लगातार 8 बार कैंट विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2007 में उन्हें उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वन इंडिया की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नए साल 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।